बच्चों, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन और अमेजन नदी बेसिन के बारे में हमने आपके साथ चर्चा की। हम बात कर रहे हैं वर्ग 7 के भूगोल विषय की अध्याय 8, जिसमें हम लोग मानव पर्यावरण अनुक्रिया, उष्णकटिबंधीय प्रदेश और उपोष्ण प्रदेश के बारे में आपके साथ वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आइए अब हम इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न और अभ्यास के बारे में कुछ चर्चा आपके साथ करेंगे। आइए अब हम लोग अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं उसको हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका अर्थ होता है जो खाली जगह है उसको सही शब्दों के द्वारा आपको भरना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ अमेजन बेसिन डैश महाद्वीप में स्थित है। हम लोगों ने पढ़ लिया है अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, तो यहाँ हम लोग दक्षिण अमेरिका भर देंगे। दूसरा है पटना डैश नदी के तट पर स्थित शहर है। जैसा कि हमने आपको बतलाया, पटना गंगा नदी के तट पर स्थित एक शहर है, तो यहाँ गंगा लिखेंगे। तीसरा सवाल है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की प्रमुख फसल, तो यहाँ की प्रमुख फसल धान है, तो यहाँ पर हम लोग धान लिखेंगे। चौथा प्रश्न है एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा असम में पाया जाता है। असम में पाया जाता। पांचवा सवाल है कलकत्ता डैश नदी के तट पर स्थित है, तो हम लोग को मालूम है कलकत्ता जो है वो हुगली नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी के तट पर, तो यहाँ पर हम लोग हुगली लिखेंगे। अब ये पहला सवाल हम लोग का समाप्त हुआ। दूसरा है सही उत्तर के आगे सही, ये टिक मार्क है, इसका चिन्ह हम लोग को लगाना है। इसमें पहला है टूकन क्या है? जैसा कि हमने पढ़ा था, टूकन जो है वो अमेजन बेसिन में एक पक्षी का नाम है, इसमें पक्षी में हम लोग टिक लगाएंगे। दूसरा है अमेजन बेसिन में घने वन को क्या कहते हैं? तो मालूम हम लोग को है अमेजन बेसिन के जो घने वन हैं उनको हम लोग सेल्वा कहते हैं, तो सेल्वा में हम लोग टिक लगाएंगे। तीसरा सवाल है चाय के बागान कहाँ पाए जाते हैं? तो मालूम है आप लोगों को कि भारत में चाय के बागान आसाम में पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग आसाम लिखेंगे। चौथा है ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को हम लोग रोक्का का कहते हैं, इसमें रोक्का में टिक लगाएंगे। इसके बाद का तीसरा सवाल हम लोग हल करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। आइए अब हम लोग तीसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है अमेजन बेसिन में स्थित 2 देशों के नाम बताइए। तो अमेजन नदी में स्थित हमने 4-5 देशों की चर्चा आपके साथ की थी। इसमें से हम 2 देश कोई भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 देश लिखे हैं, एक ब्राज़ील और दूसरा पेरू। 2 देश, आप दूसरे भी कोई दो देश लिख सकते हैं, लेकिन ब्राज़ील इसका प्रमुख देश है। दूसरा सवाल है वर्षा वन प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? तो वर्षा वन प्रदेश हमने पढ़ा विषुवतीय प्रदेश में पाए जाते हैं, या विषुवत रेखा के आसपास भी हम लोग लिख सकते हैं, विषुवत रेखा के आसपास में पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र, तीसरा सवाल है ब्रह्मपुत्र की 2 सहायक नदियों के नाम बताइए। मैंने ब्रह्मपुत्र की 3 सहायक नदियों के बारे में आपसे बात की, दिहांग, दिबांग और लोहित। तो हम कोई भी 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 ही पूछा जा रहा है, तो हम लोग 2 लिखेंगे। दिहांग और लोहित हमने लिखा है, आप दिहांग और दिबांग भी लिख सकते हैं, दिबांग और लोहित भी लिख सकते हैं। चौथा सवाल है गंगा डेल्टा में पाए जाने वाले 2 वृक्षों के नाम बतलाइए। गंगा डेल्टा में 2 वृक्ष पाए जाते हैं, मैंग्रोव, और हम लोग एक और वृक्ष का नाम लिखते हैं पांस।
मैंग्रोव को सुंदरी भी कहा जाता है और बांस के झुरमुट भी वहाँ पर बहुतायत में मिलते हैं। और अंतिम सवाल है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में स्थित 4 प्रमुख पर्यटन स्थलों के नाम लिखें। तो 4 प्रमुख पर्यटन स्थल गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के हमने लिखे हैं, पटना, लखनऊ, आगरा और काजीरंगा। आप और भी कई दूसरे पर्यटन स्थलों के नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इस पाठ में जो प्रमुख प्रश्न दिए हुए हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके अलावा भी कुछ प्रश्न और दिए हुए हैं, उसको आप लोग स्वयं से पाठ को पढ़कर अपने से बनाइए और अगर आपको नहीं समझ में आए तो अपने शिक्षकों के साथ उसकी चर्चा कीजिए और अपने शिक्षकों की मदद लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर और अगले नई कहानी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू।